इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम इस वक्त जी हम हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद पाकिस्तान का जदीद तरीन हॉस्पिटल, वहाँ हम मौजूद हैं जी। मेरे साथ मेरे पेशेंट्स, ये दो नौजवान बच्चे और मेरे दाएं जानब ज़फ़र इकबाल साहब मौजूद हैं, तशरीफ़ फरमाए जी। तौहीदुर रहमान ये नौजवान बच्चा और इसका भाई है फैज़ान अली। ज़फ़र इकबाल साहब कई साल से बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला थे, बहुत सारी डिजीज़ इनको लाहक थी। फिर इसके बाद ये नौजवान बच्चा तौहीदुर रहमान, इसको बहुत सारी तकालीफ थी, भूख नहीं लगती थी, इसको बुखार था। इसकी वालदा जगह जगह इसको लेके गई लेकिन आराम नहीं आया था। तो यहाँ जब हमारे बारे में हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के बारे में किसी ने इनको बताया तो इनकी वालदा तौहीदुर रहमान की इन्हें यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में आई लेके, तो चंद दिनों में अल्लाह ताला ने इस नौजवान बच्चे को रूबा सेहत कर दिया था। फिर बहुत सारी तकालीफ फैज़ान अली को हुई, पिछले 2-3 हफ्तों से ये मेडिसिन ले रहा है और बड़ी बेहतरी इसकी तबीयत में आ रही है, तेज़ी के साथ रूबा सेहत होने जा रहा है। ज़फ़र इकबाल साहब को जब ये मेरे पास आए तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जी, और मेडिकल साइंस के मैदान में हम एक पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को, वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को एक जदीद तरीन नई रिसर्च तहकीक जो है वो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से दे रहे हैं जी। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा मरीजों को, पेशेंट्स को क्योर, सेहतयाब तंदुरुस्त चंद दिनों में मुस्तकिल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहत कैसे करना है, ये जदीद तरीन नई रिसर्च पूरी पाकिस्तानी कौम को पिछले कई दिनों से हम मुसलसल जो है हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से अपने पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को दे रहे हैं। ज़फ़र इकबाल साहब को, इनको गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, मैदे की तकालीफ, मैदे पे बोझ, भारीपन, मैदे में दर्द हर वक्त, पेट में एसिडिटी, ब्लॉटिंग, पेट में गैस, तजाबियत, अफारा, इनकी तबीयत में इनकी ये तकालीफ मौजूद थी। इनकी तकालीफ, इनकी डिजीज़ की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात मैं पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने रखने जा रहा हूँ। इनके हाथ पाँव में जलन, इनके माथे, इनकी पेशानी, सर की चोटी से हीट, जलन, सेक निकलता था, जलन होती थी। इनके हाथ पाँव सो जाते थे, इनके जिस्म में जैसे चूंटियाँ रेंगती हैं, जिस्म में सोनपन जैसे सुइयाँ चुभती हैं, ये तकालीफ ज़फ़र इकबाल साहब को। इनकी सांस का चढ़ना, फूलता चढ़ता था, बिस्निया, इनको सांस लेने में दिक्कत, तंगी, ऑक्सीजन की कमी इनको, यहाँ खुराक वाली नाली एसोफेगस में जलन, दर्द, और इनका जो था मुंह का जायका खराब, ये तकालीफ इनको, इनकी साइंस एंड सिम्टम्स तकालीफ थी। इनकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, इनको उठने, बैठने, चलने फिरने में मुश्किल पेश आती थी। ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात। फिर उसके अलावा इनको ज़हनी दिमागी तकालीफ, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इनकी तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, और इनमें से ये तकालीफ इनको भी थी। ये तौहीदुर रहमान को भी ये तकालीफ बहुत सारी मौजूद थी जब ये पहली दफ़ा मेरे पास आए, और यही तकालीफ फैज़ान अली को भी, इन सारी तकालीफ से मिलती जुलती ये तकालीफ इन दोनों बच्चों को भी और ज़फ़र इकबाल साहब को भी पिछले कई सालों से। ज़फ़र इकबाल साहब को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, तबीयत मिजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसुर्दगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है। इनके दिमाग में ऐसे ख्यालात कि शायद मुझे कभी भी आराम नहीं आएगा, मैं क्योर नहीं होऊंगा, एप्रोहेंशन, तशवीश इनको हर वक्त, और अननोन फियर, अनजाना सा खौफ, मौत का खौफ, डर कि शायद मुझे मौत आ जाएगी, मुझे आराम नहीं आएगा। फिर इनको इसके अलावा भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के, मुझे ज़िंदगी जो है बेमानी सी होकर रह गई है, मुझे ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं, दिलचस्पी नहीं रही है, मैं मौत
को गले लगाना चाहता हूँ। सुसाइड की तरफ रुझान, खुदकुशी की तरफ ज़हन जो है माइल है। ये सारी दिमागी ज़हनी तकालीफ, तबीयत मजाज में बिगाड़ पैदा हुआ था, ये सारी तकालीफ ज़फ़र इकबाल साहब को आज से कुछ अर्सा पहले मौजूद थी। इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन लेते रहे, हकीमों के पास भी गए, एलोपैथिक के डॉक्टर्स के पास भी गए और हॉस्पिटल में भी इलाज करवाते रहे, लेकिन तकालीफ में इजाफा ही हुआ, आराम नहीं आ रहा था। तबीयत तबीयत में बिगाड़ पैदा हो रहा था। फिर इनकी मिसेस को भी ये इनसे मिलती जुलती सारी तकालीफ वजूद, उनको अम्बलाइकल हार्निया भी था, आराम नहीं आ रहा था, मेडिसिन ले रही। यहाँ अब मेडिसिन ले रही हैं, अल्लाह की रहमत से रूबा सेहत होने की तरफ गामजन है। तो ज़फ़र इकबाल साहब को ये सारी तकालीफ आज अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट है, ठीक है, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे, हमने मेडिसिन क्लोज कर दी, बंद कर दी है और ये सारी तकालीफ ख़त्म हो चुकी है। अब आज अपनी मिसेस की मेडिसिन लेने आए थे और फिर ज़फ़र इकबाल साहब ने बहुत सारे पेशेंट्स भेजे हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। तमाम पेशेंट्स को अल्लाह ताला ने तेज़ी के साथ रूबा सेहत किया। फिर उसके बाद इन बच्चों ने, इनकी वालदा मोहतरमा ने बहुत सारे पेशेंट्स भेजे हमारे पास। अल्लाह की रहमत से तमाम लोग जो हैं तेज़ी के साथ चंद दिनों में मुकम्मल तौर पे मुकम्मल तौर पर रूबा सेहत हुए हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में। जी ज़फ़र साहब, ये जो सारी आपकी तकालीफ की साइन एंड सिम्टम्स, अलामात, निशानियाँ, ज़हनी दिमागी तकालीफ आपकी बताई गई, ये सारी तकालीफ आपको मौजूद? बहुत सारी मेडिसिन आप लेते रहे, हॉस्पिटल में भी गए, हकीमों डॉक्टर्स के पास भी गए, लेकिन तकालीफ में इजाफा होता चला गया। और होम्योपैथी तरीका इलाज में जब हमने मेडिसिन अप्लाई की तो चंद दिनों में अल्लाह ताला ने सेहत दी है। तकरीबन कितने दिनों में आप मुकम्मल तौर पर क्योर हो गए थे? 15 दिनों में ये। और तकालीफ कितने साल पुरानी? तकरीबन कितने सालों से? 15 साल से उनको ये तकालीफ थी ज़फ़र इकबाल साहब को। और जब हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में तशरीफ़ लेके आए और होम्योपैथी मेडिसिन, रेमेडीज़, अद्वियात इन पे अप्लाई की गई तो 15 साल की तकलीफ अल्लाह ताला ने 15 दिन में मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली अल्लाह ताला ने इनको मुकम्मल तौर पर सेहत दे दी। और यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से जो मैं आपको पैगाम दे जा रहा हूँ, अगर आपके घर में भी ऐसी साइंस एंड सिम्टम्स, ऐसी अलामात, ऐसी निशानियाँ डिजीज़ की, बीमारी की, ज़हनी दिमागी तकालीफ की अगर मौजूद है कोई पेशेंट, तो बिला ताख़ीर देर न कीजिएगा। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम के दरवाजे आपके लिए दिन रात खुले हैं, जब मर्जी आए भेज दें ऐसे पेशेंट को, लेके आए बल्कि खुद। और ऐसा पेशेंट अगर दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है वहाँ आप जाएंगे एलोपैथी तरीका इलाज में, तिब्बे यूनानी में, तो ऐसा पेशेंट कभी भी सारी ज़िंदगी क्योर नहीं हो सकेगा, आराम नहीं आएगा, तकालीफ में इजाफा होता चला जाएगा। और यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, एलोपैथी तरीका इलाज, तिब्बे यूनानी तरीका, आयुर्वेदिक, उनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है, मौजूद है। लेकिन हम कहते हैं कि जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है। होम्योपैथी तरीका इलाज जो है वो दुनिया का बेहतरीन तरीका इलाज है। जब आप दीगर जितने भी तरीका है इलाज में आपका मरीज मायूस होगा, आप दामीद हो जाएंगे, मायूस हो जाएंगे, तो फिर होम्योपैथी तरीका इलाज में, होम्योपैथिक सिस्टम में आपका मरीज क्योर होगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल व करम से। जैसे ज़फ़र इकबाल साहब, इनकी मिसेस को अल्लाह ने सेहत दी है, जैसे ये नौजवान बच्चा तौहीदुर रहमान और फैज़ान अली चंद दिनों में रूबा सेहत हुए, होने जा रहा है ये फैज़ान अली, बहुत सारा बेहतरी है। फैज़ान अली चंद दिन मेडिसिन लेने के बाद कितने फीसद आपको अल्लाह ने सेहत दी है? 50% जी, अभी 15 दिन हुए। तो ये मुकम्मल तौर पे तौहीदुर रहमान को अल्लाह ने सेहत दी।
फिर इनकी वालदा मोहतरमा ने, इन्होंने जो पेशेंट भेजे हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में, अल्लाह ताला ने चंद दिनों में उनको भी रूबा सेहत मुकम्मल तौर पर किया है। तो हमारा पैगाम अल्लाह की रहमत से, अल्लाह ताला के फजल करम से तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी जा रहा है। ज़फ़र इकबाल साहब, आपको म्यूज़िक थेरेपी से भी यहाँ क्योर किया गया, आपको म्यूज़िक से भी दिलचस्पी नहीं है। अब एक अलहदा बात है कि आपने गाने सुनने बजाने छोड़ दिए हैं और अब आपका जी नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी दिल करता है। वो कहते ना चोर चोरी तो जाए हेरा फेरी तो जाए, कभी कभी तो दिल करता कि मैडम के गाने सुनिए। ज़्यादा तुसी अपनी ज़िंदगी जताओ दा ईसा खेलवी मियाँ वाली, ईसा खेलवी जी पूरी दुनिया जानती है। ईसा खेलवी बेस्ट सिंगर ऑफ द पाकिस्तान, ही इज ए बेस्ट सिंगर ऑफ द पाकिस्तान सराइकी में। तो ज़फ़र इकबाल साहब जी अताउल्ला ईसा खेलवी के गाने सुनते रहे हैं। वो गाना जी, वो कमीज टेडी काली सोने फुल्ला वाली है, जरा गुनगुना के नहीं दिखाओ। वो एक और गाना भी अताउल्ला का बड़ा मशहूर है, फेमस, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। तो मैं थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, तो आप थोड़ा सा साथ में गुनगुनाएं। क्यों हुण बात हो गई है जी, हुण ज़फ़र इकबाल साहब गाने छट गए हैं, हुण जी नहीं चाहता, हुण कोई दरवेशी लेना ला गए अदर। तो मैं फिर थोड़ा सा गुनगुनाऊंगा, अभी मैं तो गुनगुनाऊंगा क्योंकि हम म्यूज़िक थेरेपी से इलाज करते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब की तकलीफ को हमने थोड़ा सा म्यूज़िक से भी क्योर किया है। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगी के लिए। ज़फ़र साहब सुन रहे हैं? बन गया रोग जिंदगी के लिए, दिल लगाया था दिल लगे के लिए। अताउल्ला ईसा खेलवी साहब ज़रा मुश्किल सिंगर है जी हमारे लिए। हम दूसरे सिंगर के गाने जो हैं सॉन्ग्स वो बेहतरीन अंदाज से परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन ईसा खेलवी साहब को हम बहुत मुश्किल है क्योंकि हम पंजाबी हैं, तो ये सराइकी में बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। तो जी ज़फ़र साहब, आप होम्योपैथी तरीके इलाज, होम्योपैथिक रेमेडीज पे मुतमिन है, सेटिस्फाइड है, बेहतरीन मेडिसन है जी। बहुत अच्छी। और क्या पैगाम देंगे? 14 अगस्त भी आ रहा है, 77वां यौम आज़ादी इस दफ़ा पूरी कौम सेलिब्रेट करेगी जी, हम भी पूरी कौम के साथ हैं जी। 14 अगस्त आ रहा है, 77वां यौम आज़ादी, जश्न आज़ादी, एंटीसिपेशन मुबारक हो जी, पेशगी हम मुबारकबाद देते हैं पूरी कौम को। ज़फ़र इकबाल साहब पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे कि होम्योपैथी तरीका इलाज बेहतरीन है, आपको पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरफ आना चाहिए सबको जी, क्या पैगाम देंगे? ये ज़फ़र इकबाल साहब कह रहे हैं जी पूरी कौम को चाहिए क्या ये मेडिसिन यूज करे पूरी पाकिस्तानी कौम, होम्योपैथी रेमेडीज, होम्योपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी अद्वियात जी। तो हिदुर रहमान साहब क्या पैगाम देंगे? जी मेरा पैगाम यही है कि जो एलोपैथिक दवाई खाती हैं उनसे बेहतर ये है कि वो होम्योपैथिक दवाई खाएं, क्योंकि इसमें 100% इलाज है, जो बीमारी होती है उसे ये जड़ से निकालती है। हाँ, तो हिदुर रहमान का कहना है जी होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन जो है, होम्योपैथिक अद्वियात हैं, ये जड़ से बीमारी का खात्मा करती है। बीमारी जो है वो अब इंसानी बॉडी को से निकल के जो है वो बाहर चली जाती है और मरीज जो है मुस्तकिल और मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली रूबा सेहतयाब क्योर हो जाता है। जैसे लोगों ने फिर यहाँ देखा, पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा कि हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पेशेंट तेज़ी के साथ मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल रूबा सेहत हुए हैं। तो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर है जी, और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। इसके साथ ही जी लाइव बराह रास्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर अपने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से और अपने पेशेंट्स ज़फ़र इकबाल साहब, फैज़ान अली और
ये नौजवान बच्चे तौहीदुर रहमान और फैज़ान अली के साथ आपसे इजाज़त चाहता है जी। अपना, अपने बच्चों का, अपने अजीज़ व क़ारिब का, अपनी फैमिलीज़ का, अपने दोस्त अहबाब का ढेरों ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।